चांदखानी गांव सुबह की हल्की धूप में हर दिन चमक उठता था। मिट्टी की गलियां, खेतों की हरियाली, तालाब के किनारे झुके पेड़ और दूर दूर तक फैली शांति। उसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था जुएल। जुएल बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जब बच्चे गिल्ली डंडा खेलते, पतंग उड़ाते या नदी किनारे भागते, तब जुएल अक्सर चुपचाप बैठा लोगों को देखता रहता। उसे सबसे ज्यादा मजा आता था गांव के पुराने दर्जी करीम चाचा की दुकान के बाहर बैठकर। करीम चाचा की छोटी सी दुकान थी। टीन की छत, लकड़ी का दरवाजा और अंदर एक पुरानी सिलाई मशीन। मशीन जब चलती तो टक 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 की आवाज पूरे रास्ते तक सुनाई देती। जुएल उस आवाज को किसी गीत की तरह सुनता था। एक दिन उसकी मां ने पूछा, बेटा, तू रोज वहां क्यों बैठा रहता है? जुएल मुस्कुराया और बोला, अम्मी, मुझे ये कपड़े बनते देखना अच्छा लगता है। फटे कपड़े नए जैसे हो जाते हैं, जैसे दुख खुशियों में बदल जाते हैं। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अगर दिल से चाहेगा तो एक दिन तू भी बड़ा दर्जी बनेगा। उस दिन से जुएल के दिल में एक सपना बस गया। बड़ा होकर दर्जी बनना है। लेकिन सपना देखना आसान था, उसे पूरा करना मुश्किल। घर की हालत ठीक नहीं थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे। कभी काम मिलता, कभी नहीं। कई बार रात में घर में सिर्फ सूखी रोटी होती। फिर भी जुएल हार नहीं मानता। स्कूल से लौटकर वह करीम चाचा की दुकान चला जाता। वहां झाड़ू लगाता, धागे समेटता, बटन अलग करता, कपड़े तह करता। बदले में करीम चाचा उसे मुस्कुराकर कहते, तू मेहनती है बेटा, एक दिन मशीन तुझसे दोस्ती कर लेगी। धीरे धीरे करीम चाचा ने उसे सिखाना शुरू किया। पहले धागा डालना, फिर कपड़ा सीधा रखना, फिर हाथ से फटी सिलाई जोड़ना। जुएल हर काम ध्यान से सीखता। रात को घर आकर वह पुराने कपड़ों पर अभ्यास करता। कई बार टांके टेढ़े होते, धागा उलझ जाता, कपड़ा कट जाता। मगर वह रुकता नहीं। गांव के कुछ लोग मजाक उड़ाते, अरे लड़का होकर सिलाई करेगा, दर्जी बनकर क्या करेगा? जुएल चुप रहता। उसे पता था, जो लोग हंसते हैं वही लोग एक दिन तारीफ भी करेंगे। समय बीतता गया। जुएल बड़ा होने लगा। उसके हाथों में हुनर आने लगा। करीम चाचा बूढ़े हो रहे थे। आंखें कमजोर हो गई थीं। एक दिन उन्होंने जुएल को बुलाया, बेटा, अब मशीन तू चला। जुएल के हाथ कांप गए। उसने पहली बार दुकान की बड़ी मशीन पर कपड़ा रखा, पैर पैडल पर रखा, मशीन चली। ठक ठक ठक। करीम चाचा मुस्कुराए, अब तू दर्जी बन गया। उस दिन जुएल खुशी से रो पड़ा। कुछ महीनों बाद करीम चाचा बीमार पड़ गए। दुकान बंद होने लगी। गांव वाले परेशान हुए। तब जुएल ने हिम्मत की। उसने अपने घर के बरामदे में पुरानी मशीन रखी और छोटा सा बोर्ड लगाया, जुएल टेलर्स, बढ़िया सिलाई, सच्ची कमाई। शुरू में सिर्फ 2 ग्राहक आए, एक किसान और एक बूढ़ी अम्मा। जुएल ने पूरे मन से कपड़े सिले। फिटिंग इतनी अच्छी थी कि बात पूरे गांव में फैल गई। धीरे धीरे लोग आने लगे। ईद के कपड़े, शादी के कपड़े, बच्चों की यूनिफॉर्म, औरतों के सूट, बुजुर्गों के कुर्ते, सब जुएल के पास आने लगे। अब घर की हालत सुधरने लगी। मां के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। पिता ने पहली बार कहा, बेटा, तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। जुएल ने दुकान बड़ी कर ली, नई मशीन खरीदी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उसने गांव के 2 बेरोजगार लड़कों को काम सिखाना शुरू किया। एक दिन वही लोग जो पहले हंसते थे उसके पास आए, बोले, जुएल भाई, हमारे लड़के को भी काम सिखा दो। जुएल मुस्कुराया, काम सीखने वाले के लिए दरवाजा हमेशा खुला है। वह किसी से बदला नहीं लेता था, क्योंकि उसने गरीबी देखी थी, ताने सुने थे, मेहनत की थी। कुछ साल बाद चांदखानी गांव में सबसे मशहूर दुकान थी, जुएल फैशन हाउस। दूर दूर के गांवों से लोग कपड़े सिलवाने आते। दुकान में बड़े शीशे लगे थे, नई मशीनें थीं, रंग बिरंगे कपड़े थे। मगर एक चीज वहीं पुरानी थी, करीम चाचा की पहली मशीन, जिसे जुएल ने संभाल कर रखा था। जब भी कोई पूछता, इतनी पुरानी मशीन क्यों रखी है, जुएल कहता, यही मेरी पहली शिक्षक है। एक दिन स्कूल से बच्चों का दल दुकान देखने आया। मास्टर साहब ने कहा, बच्चों, ये जुएल हैं। इन्होंने साबित किया है कि छोटा सपना नहीं होता, मेहनत छोटी होती है। जुएल बच्चों से बोला, अगर दिल में सपना हो तो लोगों की बात मत सुनो, मेहनत करते रहो। शाम को वह घर लौटा। मां बरामदे में बैठी थीं। उन्होंने पूछा, बेटा, खुश है? जुएल ने आसमान की तरफ देखा। चांद निकल रहा था। वही चांद
जो बचपन में उसकी झोपड़ी पर चमकता था। वह बोला, हाँ अम्मी, क्योंकि मैं बड़ा दर्जी नहीं बना, मैं बड़ा इंसान बना। माँ की आंखें भर आईं। चांदखानी गांव की हवा उस रात कुछ अलग थी, जैसे हर पेड़, हर रास्ता, हर तारा कह रहा हो, जिसने मेहनत से सपना सिया हो, उसकी जिंदगी कभी फटती नहीं।